ईश्वर को क्यों नहीं मानते थे गौतम बुद्ध? एक अनसुना सत्य। यह कहना कि गौतम बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे पूरी तरह सही भी है और पूरी तरह गलत भी। सत्य इसके बीच में है। एक बुद्ध का प्रश्न ईश्वर नहीं दुख था। गौतम बुद्ध का मुख्य उद्देश्य यह जानना था कि मनुष्य दुखी क्यों है और दुख से मुक्ति कैसे मिले। उनके लिए यह सवाल अधिक महत्वपूर्ण था कि कर्म, तृष्णा और अज्ञान से मुक्त कैसे हुआ जाए, न कि यह कि संसार को किसने बनाया। दो बुद्ध ने ईश्वर का इनकार नहीं बल्कि चर्चा से परहेज किया। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है। उन्होंने कहा कि ईश्वर के अस्तित्व पर बहस करने से दुख समाप्त नहीं होता। उनका मानना था कि ईश्वर हो या न हो, अगर मनुष्य का लोभ, क्रोध और मोह खत्म नहीं हुआ तो मुक्ति संभव नहीं। तीन कर्म को ईश्वर से ऊपर रखा। उस समय समाज यह मानता था कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। बुद्ध ने कहा, मनुष्य अपने कर्मों का स्वयं उत्तरदायी है। अच्छा या बुरा जीवन ईश्वर नहीं, तुम्हारे कर्म तय करते हैं। चार बुद्ध का मार्ग, अनुभव, आस्था नहीं। बुद्ध ने अंधविश्वास का विरोध किया। उन्होंने कहा, किसी बात को इसलिए मत मानो क्योंकि वह शास्त्र में लिखी है, बल्कि इसलिए मानो क्योंकि तुमने उसे स्वयं अनुभव किया है। 5 अनसुना सत्य। बुद्ध नास्तिक नहीं बल्कि व्यावहारिक मार्गदर्शक थे। वे ईश्वर विरोधी नहीं थे बल्कि दुख विरोधी थे। उनका ध्यान स्वर्ग नहीं निर्वाण पर था। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध ने ईश्वर को नकारा नहीं बल्कि यह सिखाया कि यदि मन शुद्ध है, कर्म सही है और करुणा है तो मुक्ति संभव है, चाहे ईश्वर को मानो या न मानो। एक दिन एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर क्रोध था, आंखों में भ्रम और मन में एक ही सवाल। उसने कहा, अगर ईश्वर नहीं है तो फिर न्याय कौन करता है? पाप पुण्य का हिसाब कौन रखता है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी एक जलती हुई दीपक की लौ की ओर इशारा किया। बुद्ध बोले, यदि तुम इस लौ में हाथ डालोगे तो क्या जलन ईश्वर देगा? युवक बोला, नहीं, जलन तो अपने कर्म से होगी। बुद्ध ने कहा, बस यही न्याय है। बुद्ध का रहस्यपूर्ण उत्तर। बुद्ध बोले, मनुष्य जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है। इसमें किसी ईश्वर के क्रोध या कृपा की आवश्यकता नहीं। उन्होंने आगे कहा, यदि कोई कहे कि ईश्वर तुम्हारे पाप धो देगा तो मनुष्य पाप करने से कभी नहीं डरेगा। युवक चुप हो गया। एक और प्रश्न। युवक ने फिर पूछा, तो लोग ईश्वर की पूजा क्यों करते हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि डर में इंसान किसी सहारे को खोजता है, पर जो जाग गया उसे सहारे की नहीं, समझ की जरूरत होती है। अनसुना सत्य यही छिपा है। बुद्ध ने कभी मंदिर तोड़े नहीं, कभी ईश्वर को झूठा नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा, जब तक तुम किसी और पर निर्भर हो तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। अंतिम सीख। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें ईश्वर से दूर नहीं ले जाता, मैं तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाता हूं, और वही स्थान है जहां न भय है, न अंधविश्वास, सिर्फ करुणा और जागरूकता। युवक कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, यदि सब कुछ मेरे कर्मों से है तो फिर प्रार्थना किस लिए? बुद्ध ने जमीन से एक टूटा हुआ बर्तन उठाया, उसमें थोड़ा पानी भरा और कहा, देखो यह बर्तन टूटा है। अगर मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं कि इसमें पानी ठहर जाए तो क्या वह ठहरेगा? युवक बोला,
नहीं, पानी तो बह जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए। प्रार्थना बर्तन बदलती नहीं, प्रार्थना मन बदलती है। बुद्ध का गूढ़ रहस्य। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति केवल प्रार्थना करता है और अपने कर्म नहीं बदलता, वह अंधेरे में दीपक ढूंढता है पर आंखें बंद रखता है। सभा में सन्नाटा। वहां बैठे भिक्षु और लोग स्तब्ध थे। युवक का अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगा। उसने पूछा, तो मुक्ति का मार्ग क्या है? बुद्ध का उत्तर, अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने कहा, 1 समयक दृष्टि, 2 समयक संकल्प, 3 समयक वाणी, 4 समयक कर्म, 5 समयक आजीविका, 6 समयक प्रयास, 7 समयक स्मृति, 8 समयक समाधि। यही मेरा ईश्वर है, यही मेरा धर्म है। अनसुना सत्य और भी गहरा। बुद्ध बोले, जिस दिन मनुष्य अपने क्रोध को जीत लेगा, उस दिन उसे किसी देवता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। युवक की आंखों से आंसू बह निकले। कहानी का मोड़। युवक ने सिर झुकाकर कहा, आज पहली बार मुझे समझ आया कि मैं ईश्वर को बाहर क्यों खोज रहा था। बुद्ध ने कहा, क्योंकि भीतर देखना सबसे कठिन तपस्या है। युवक बुद्ध के चरणों में बैठ गया, पर तभी भीड़ से एक पुरोहित आगे आया। उसकी आवाज कठोर थी, आंखों में चुनौती। उसने कहा, यदि ईश्वर नहीं तो संसार कैसे चल रहा है? सूर्य क्यों उगता है? वर्षा क्यों होती है? सभा में हलचल मच गई। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने पास उग रहे एक वृक्ष की ओर संकेत किया। बुद्ध बोले, क्या यह वृक्ष इसलिए फल देता है क्योंकि वह ईश्वर से डरता है? पुरोहित चुप। बुद्ध ने आगे कहा, सूर्य इसलिए उगता है क्योंकि उसका स्वभाव है। वर्षा इसलिए होती है क्योंकि कारण है। संसार आदेश से नहीं, नियम से चलता है। अहंकार पर प्रहार। पुरोहित बोला, तो वेद, यज्ञ, पूजा सब व्यर्थ? बुद्ध ने गहरी दृष्टि से देखा। जो तुम्हें करुणा सिखाए वह व्यर्थ नहीं, पर जो तुम्हें श्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ बनाए वह धर्म नहीं, अहंकार है। सभा स्तब्ध रह गई। सबसे बड़ा अनसुना सत्य। बुद्ध बोले, ईश्वर को मानने से कोई महान नहीं बनता। महान वह बनता है जो किसी को दुख न दे। उन्होंने कहा, यदि ईश्वर करुणामय है तो करुणा ही सबसे बड़ी पूजा है। अंतिम प्रश्न। युवक ने कांपती आवाज में पूछा, भगवान, यदि मैं ईश्वर को न मानूं तो क्या मैं पापी कहलाऊंगा? बुद्ध मुस्कुराए, यदि तुम्हारा मन शुद्ध है, वाणी सत्य है और कर्म करुणामय है, तो तुम मुझसे भी आगे हो। कहानी का चरम। उस दिन न कोई विजेता था, न कोई पराजित, केवल एक सत्य गूंज रहा था, दुख का अंत ही धर्म है। युवक ने संसार नहीं छोड़ा, पर अज्ञान छोड़ दिया, और बुद्ध ने एक और मनुष्य को डर से मुक्त कर दिया। सभा धीरे धीरे शांत हो चुकी थी। लोग जाने लगे, पर वह युवक वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में अब प्रश्न नहीं, एक अजीब सी शांति थी। बुद्ध ने उससे पूछा, अब क्या खोज रहे हो? युवक बोला, अब कुछ नहीं, बस डर चला गया है। बुद्ध ने कहा, यही मेरी शिक्षा है, असली बंधन का खुलासा। बुद्ध बोले, मनुष्य को बांधने वाली सबसे बड़ी जंजीर ईश्वर नहीं,
ईश्वर का भय है। उन्होंने कहा, डर में किया गया धर्म धर्म नहीं, दास्तां है। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। बुद्ध का अंतिम उपदेश। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि ईश्वर को मत मानो, मैं यह कहता हूं, डर को मत मानो। यदि ईश्वर सत्य है तो वह तुम्हारी करुणा में प्रकट होगा, तुम्हारे भय में नहीं। निर्वाण का अर्थ? युवक ने पूछा, निर्वाण क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब कोई प्रश्न शेष न रहे, जब कोई भय न बचे, जब किसी से द्वेष न हो, वही निर्वाण है। अंतिम दृश्य। उस रात युवक घर लौटा। वह न नास्तिक बना न आस्तिक, वह बस जागरूक हो गया। और बुद्ध बिना किसी मंदिर, बिना किसी मूर्ति, एक दीपक की तरह मनुष्यों को स्वयं तक पहुंचाने निकल पड़े। कहानी की अंतिम पंक्ति बहुत शक्तिशाली। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को देख लेता है, उसी दिन बाहर के सभी देवता मौन हो जाते हैं। अगली सुबह गांव में हलचल थी। वह युवक जो कल तक प्रश्नों से भरा था, आज सबको अलग नजर से देख रहा था। जब कोई उससे बोला, अब तुम किस ईश्वर की पूजा करोगे? उसने शांत स्वर में कहा, अब मैं अपने कर्मों की पूजा करूंगा। लोग हंसे, पर कुछ लोग सोच में पड़ गए। परिवर्तन की शुरुआत। वह युवक न साधु बना न भिक्षु। वह खेत गया, पर पहले से अलग मन लेकर। अब वह झूठ कम बोलता, क्रोध को पहचानता और दूसरों के दुख को अपना समझता। लोगों ने देखा, उसके जीवन में शांति थी, डर नहीं। पुरोहित की बेचैनी। वही पुरोहित जो बुद्ध से बहस कर रहा था, रातों को सो नहीं पा रहा था। उसने सोचा, अगर लोग डर से मुक्त हो गए तो मेरा अधिकार क्या रहेगा? पर एक रात उसने स्वयं से प्रश्न किया, क्या मेरा धर्म लोगों को बेहतर बना रहा है या केवल आज्ञाकारी? बुद्ध का मौन प्रभाव। बुद्ध वहां नहीं थे, पर उनकी शिक्षा हर जगह थी। कोई नई पूजा नहीं शुरू हुई, कोई नया संप्रदाय नहीं बना। बस इतना हुआ कि कुछ लोगों ने दूसरों को कष्ट देना बंद कर दिया। सबसे गहरा अनसुना सत्य। बुद्ध ने संसार नहीं बदला, उन्होंने मनुष्य की दिशा बदली। जहां ईश्वर का भय जाता है, वहां करुणा जन्म लेती है। अंतिम दृश्य। एपिलॉग। सालों बाद वह युवक वृद्ध हो गया। किसी ने पूछा, तुम किस धर्म के हो? वह मुस्कुराया और बोला, मैं उस दिन का शिष्य हूं जिस दिन मेरा डर मर गया था। और दूर कहीं एक पीपल के नीचे एक मौन सा सत्य अब भी बैठा था। अंतिम पंक्ति बहुत प्रभावशाली। बुद्ध ने ईश्वर को नहीं हटाया, उन्होंने मनुष्य को डर के सिंहासन से उतार दिया। समय बीतता गया, गांव बदलने लगा। लोगों ने देखा कि वह युवक जो न मंदिर में अधिक जाता था, न यज्ञ करवाता था, फिर भी सबसे भरोसेमंद था। झगड़ों में वही बुलाया जाता, क्योंकि वह न पक्ष लेता था न भय। लोग आपस में कहने लगे, इस आदमी में कुछ अलग है। भीड़ का प्रश्न। एक दिन गांव की सभा में किसी ने कहा, अगर बुद्ध सही थे तो फिर नियम, पूजा, डर
इन सब की जरूरत ही क्या है? सभा में सन्नाटा छा गया। वह युवक उठा और बोला, नियम इसलिए नहीं होते कि कोई ऊपर बैठा देख रहा है। नियम इसलिए होते हैं कि भीतर कोई जाग रहा है। यहीं से भ्रम शुरू हुआ। कुछ लोगों ने कहा, तो बुद्ध ही हमारे देवता हैं। युवक चौंक गया। उसने वही बात दोहराई जो बुद्ध ने उससे कही थी, जिस दिन तुम मुझे पूजने लगो, समझ लेना तुमने बुद्ध को खो दिया। सबसे बड़ा विडंबनात्मक सत्य। धीरे धीरे मूर्तियां बनी, मंदिर बने, ग्रंथ लिखे गए। जिसने डर तोड़ना सिखाया था, उसी के नाम पर नए डर पैदा होने लगे। और वह युवक दूर बैठकर मौन में यह सब देखता रहा। बुद्ध की भविष्यवाणी अनसुनी। उसे बुद्ध की कही बात याद आई, मेरे शब्दों से सावधान रहना, क्योंकि एक दिन लोग इन्हीं शब्दों को जंजीर बना लेंगे। अंतिम बोध। वह युवक समझ गया, सत्य को शब्दों में बांधते ही वह धर्म बन जाता है, और धर्म बनते ही सत्ता उसे पकड़ लेती है। भाग 7 की अंतिम पंक्ति। बुद्ध की सबसे बड़ी हार यह नहीं थी कि लोग उन्हें भूल गए, बल्कि यह थी कि लोग उन्हें मानने लगे। वर्षों बीत गए। वह युवक अब बहुत वृद्ध हो चुका था। उसके बाल सफेद थे, पर आंखों में वही शांति थी। एक दिन कुछ भिक्षु उसके पास आए। उन्होंने कहा, आप बुद्ध को प्रत्यक्ष जानते थे, हमें बताइए, सच्चा धर्म क्या है? वृद्ध मुस्कुराया, कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, जिस दिन तुम्हें यह सवाल पूछने की जरूरत न पड़े, उसी दिन समझना तुम धर्म के पास हो। सबसे खतरनाक भ्रम। वृद्ध ने कहा, मनुष्य को अज्ञान से कम, झूठे विश्वास से ज्यादा नुकसान होता है। अज्ञान सीख सकता है, पर जो स्वयं को धार्मिक समझ ले, वह सीखना छोड़ देता है। भिक्षु चुप हो गए। बुद्ध का अंतिम संदेश जो लिखा नहीं गया। वृद्ध ने धीमे स्वर में कहा, बुद्ध ने कभी यह नहीं चाहा कि तुम उन्हें मानो। उन्होंने यह चाहा कि तुम जागो, पर मनुष्य ने जागने से आसान समझा मान लेना। अंतिम दृश्य। उस रात वृद्ध चुपचाप सो गया। सुबह लोग आए तो पाया कि वह शांत पड़ा है। उसके चेहरे पर न डर था, न प्रश्न, केवल एक गहरी शांति। उसके पास रखा एक पत्ता। लोगों को एक सूखा पत्ता मिला, जिस पर बस एक पंक्ति लिखी थी, सत्य को पकड़ो मत, उसे जियो। कहानी की अंतिम पंक्ति सबसे गहरी। गौतम बुद्ध ने ईश्वर पर मौन चुना, क्योंकि वे जानते थे, जिस दिन मनुष्य सच में जागेगा, उसे किसी उत्तर की नहीं, केवल करुणा की आवश्यकता होगी। सदियां बीत गईं। राज्य बदले, धर्म बदले, भाषाएं बदली, पर मनुष्य का डर नहीं बदला। अब गांव नहीं थे, शहर थे, मंदिर बड़े हो गए थे, पर मनुष्य और भी छोटा। एक नया पात्र, एक युवक था, पढ़ा लिखा, आधुनिक, पर भीतर से उतना ही बेचैन जितना कभी वह पहला युवक था। उसने किताबों में बुद्ध को पढ़ा, वीडियो में सुना, पर एक सवाल उसे खाए जा रहा था, अगर बुद्ध सही थे तो हम आज भी इतने क्रोधित, इतने डरे हुए क्यों हैं?
मौन से संवाद। एक रात वह युवक एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा। वही पेड़ जिसके नीचे कभी बुद्ध बैठे थे। उसने कोई प्रार्थना नहीं की, बस चुप बैठा रहा। और पहली बार उसने अपने भीतर अपने ही विचारों की आवाज सुनी। भीतर का बुद्ध। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, तुम आज भी ईश्वर से नहीं, अपने ही मन से भाग रहे हो। तुम धर्म पूछते हो, पर करुणा जीते नहीं। युवक की आंखें भर आईं। सबसे कड़वा सत्य आज का। उस आवाज ने कहा, आज मंदिरों में भीड़ है, पर मनुष्यों में समझ नहीं। आज लोग कहते हैं ईश्वर हमारे साथ है, पर कोई यह नहीं कहता मैं दूसरों के साथ हूं। परिवर्तन का क्षण। उस रात युवक ने कोई व्रत नहीं लिया, कोई पूजा नहीं की। उसने बस एक निर्णय लिया, मैं किसी को जानबूझकर दुख नहीं दूंगा। कहानी का वर्तमान निष्कर्ष। अगली सुबह दुनिया वैसी ही थी, समस्याएं वैसी ही थीं, पर युवक बदला हुआ था। और शायद यही बुद्ध की सबसे बड़ी जीत थी। भाग 9 की अंतिम पंक्ति। बुद्ध इतिहास में नहीं जीते, वे हर उस क्षण जीवित होते हैं जब कोई मनुष्य डर की जगह करुणा चुनता है। वह आधुनिक युवक अब अकेला नहीं था। बिना किसी प्रचार के, बिना किसी उपदेश के, उसका व्यवहार बदलने लगा। वह बहस नहीं करता था, अपमान का उत्तर अपमान से नहीं देता था। लोग हैरान थे। कोई बोला, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? वह बस इतना कहता, मैं देखना सीख रहा हूं। नई उलझन। एक दिन किसी ने उससे कहा, अगर सब अपने अपने भीतर झांकने लगेंगे तो समाज कौन चलाएगा? नियम, डर, सजा, ये सब कैसे हट सकते हैं? युवक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, डर से चलाया गया समाज हमेशा हिंसा पैदा करता है। समझ से चलाया गया समाज धीरे चलता है, पर टूटता नहीं। बुद्ध का मौन फिर बोल उठा। उसे याद आया, बुद्ध ने कहा था, मैं कोई व्यवस्था नहीं दे रहा, मैं जागरूकता दे रहा हूं। व्यवस्था डर से चल सकती है, जागृति केवल समझ से। सबसे बड़ा विरोधाभास। युवक ने देखा, लोग बुद्ध की मूर्ति के सामने धूप जला रहे थे, पर बाहर निकलकर वही क्रोध, वही लालच। तब उसे समझ आया, पूजा आसान है, पर परिवर्तन कठिन। असली क्रांति। उसने कोई आंदोलन शुरू नहीं किया, उसने बस इतना किया, झूठ बोलने से पहले रुकना, क्रोध आने पर उसे देखना, दूसरे के दुख को निजी समझना। यही उसकी साधना थी। कहानी का भविष्य। शायद दुनिया अचानक नहीं बदलेगी, शायद धर्म और सत्ता का खेल चलता रहेगा, पर हर युग में कुछ लोग होंगे जो बुद्ध को नहीं, बुद्धत्व को जिएंगे। अंतिम और निर्णायक पंक्ति। गौतम बुद्ध ने ईश्वर पर मौन रखा, क्योंकि वे जानते थे, जिस दिन मनुष्य सच में जागेगा, उसे किसी भगवान की नहीं, एक जागृत मन की आवश्यकता होगी। अगर आपको गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।